कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के रेप करना चाहिए। उसी पे तो विवाद हुआ था आजमगढ़ में। मामला बढ़ गया था, ये कहीं से बयान दे के आ रहे थे, इनको लोगों ने घेर लिया था तकिया पे और बचाया था। रमाकांत यादव अगर अपनी लाव लश्कर लेके न गए होते तो इनकी हत्या हो गई होती, इनके साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन आज जो बचाया है उसी को बड़ी भस्म करने पे बिल्कुल भस्मासुर बने हैं कि उसको खा जाए हम। उनके पार्टी के मुखिया से पूछिए कि क्यों नहीं आया है। उस बलात्कारी को बचाने के लिए पूरी शासन प्रशासन, पूरी भाजपा लामबंद हो जाती है, ब्राह्मण लामबंद हो जाते हैं और उस लड़की के ही परिवार के और उसके समर्थकों को जेल में डाल दिया था। उसके ऊपर इतनी धाराएं लगा दी जाती है। हमारा तो मुख्यमंत्री नहीं दे पाएगा बयान अंग्रेजी में। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछड़े और दलित समाज के सांसदों और विधायकों का दमन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, लगातार जिस तरीके से जातिगत भेदभाव को देखते हुए कार्रवाइयां की जा रही हैं, लगातार कुर्की नीलामी तमाम चीजें की जा रही है। अभी हालिया मामला देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के फूलपुर पवई विधायक रमाकांत यादव, जो इस समय फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जेल में बंद हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को कहीं न कहीं पूरे प्रदेश की जनता जातिगत द्वेष की भावना से की गई कार्रवाई मान रही है। 23 करोड़ रुपए की उनकी जो कुर्की हुई है, कहीं न कहीं लोगों का कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई है उन्हें डराने के लिए, दबाने के लिए, धमकाने के लिए की गई है, झुकाने के लिए की गई है। कहीं न कहीं नेताओं का ये कहना है कि ये जो तमाम तरीके की कार्रवाई रमाकांत यादव पे की जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने खेमे में लेना चाहती है, क्योंकि 2027 का चुनाव दूर नहीं है और 2026 के पंचायत चुनाव भी नजदीक हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हम बातचीत करेंगे। यादव सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। स्वागत सर आपका। धन्यवाद सर। कैसे देखते हैं जो लगातार पिछड़े, दलित, आदिवासी या यूं कहें बहुजनों पे जो लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, वो किस तरीके की कार्रवाइयां? क्या जातिगत द्वेष की भावना से कार्रवाइयां की जा रही हैं? बिल्कुल, ये जातिगत द्वेष ही नहीं, पूरे 85% जो समाज है जिसमें बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी आता है, ये सबके ऊपर की जा रही है। और ये कार्रवाइयाँ सिर्फ इसलिए की जा रही है कि जो मजबूत लोग हैं, जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हैं, जो दबे कुचलों की लड़ाई लड़ते हैं, जो मुख्य धारा से कटे हुए लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको इतना तोड़ दिया जाए कि जो उनसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, उनको लगता था कि हमारी लड़ाई लड़ेंगे, वो इतना डर जाएं कि डर से इनके खेमे में चले आए कि हाँ, इनके पास रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। विशुद्ध मनुवाद चल रहा है, मनुस्मृति से सत्ता चल रही है, सरकारें चल रही हैं। ये लोग फिर से वही 70-80 का दशक लाना चाहते हैं जिसमें सवर्णों के घर के सामने से लोग जूता भी अपने हाथ में लेके चलते थे। अच्छा, जिस पार्टी के विधायक रमाकांत यादव हैं, उस पार्टी के मुखिया का अब तक इन पे कोई प्रतिक्रिया, कोई पोस्ट, कोई ट्वीट ये भी नहीं आया है। तो आप लोग पत्रकार हैं, ये सवाल जाके उनके पार्टी के मुखिया से पूछिए कि क्यों नहीं आया है। समाज के नाते मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दूं कि भाई, जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको डर किससे है? उन्हीं से ना, जो उनका जवाब दे सकते हो, जो उनके गलत के खिलाफ सीना तान के खड़े हो सकते हो। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि रमाकांत यादव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भस्मासुर बन चुके हैं। भस्मासुर इसलिए बन चुके हैं कि जिस रमाकांत यादव ने आजमगढ़ तकिया पे पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन सांसद गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को जीवन दान दिया था, वही योगी आदित्यनाथ की सरकार आज रमाकांत यादव को मिटाने पे तुली है। तो साफ साफ है कि योगी आदित्यनाथ रमाकांत यादव के लिए, आजमगढ़ के गरीब गुरबा की शान कहे जाने वाले, शेर पूर्वांचल कहे जाने वाले रमाकांत यादव, जो मनुवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, चाहे वो भाजपा में रहे हो तब भी लड़ते रहे, उनको ये खत्म करना चाह रहे हैं। या ये कह रहे हैं कि चुपचाप आप हमारे खेमे में चले आइए, आ जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, जैसे अन्य लोग हैं। अच्छा, इसी सरकार में लगातार मैं नाम अगर गिनवाने पे आऊं तो प्रतापगढ़ सबसे मतलब एक चीज कहा जाता है कि वहाँ प्रतापगढ़ ही नहीं है जो आप बता रहे हैं, प्रतापगढ़ ही नहीं, राजा भैया का नाम ले लीजिए, चुलबुल सिंह का नाम ले लीजिए, ब्रजेश सिंह का नाम ले लीजिए, डब्लू सिंह का नाम ले लीजिए, चंचल का नाम ले, सुनील सिंह चंचल का नाम ले लीजिए, ये
आपके जौनपुर के सांसद का नाम ले लीजिए, ये सब सब क्या हैं? बृजभूषण शरण सिंह का नाम ले लीजिए, क्या है? इनकी रमाकांत यादव की संपत्ति, लालू प्रसाद यादव की संपत्ति, मुलायम सिंह की संपत्ति, अखिलेश यादव की संपत्ति, या जितने भी बैकवर्ड दलित नेता हैं उनकी संपत्ति, ये सत्ता की आड़ में अर्जित की हुई संपत्ति। और ये लोग क्या लेके पैदा हुए थे? इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, क्या था इनका। कुछ राजघराने के लोग हैं, उनको हटा दीजिए, तो इनके पास क्या था? बाकी नेताओं के पास क्या था? क्या लेके पैदा हुए थे लोग? अच्छा, सत्ताधारी दल के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो माफिया हैं, माफियाओं को लगातार मिट्टी में मिलाने का अभियान चल रहा है। तो क्या माफिया किसी एक ही पार्टी में है? क्या रमाकांत यादव, गुलशन यादव, सभापति यादव, यही लोग माफिया हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग? आपका सवाल ही गलत है। ये माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम नहीं चल रहा है। ये अपने विरोधियों को, वैचारिक विरोधियों को, खासकर वो विरोधी जो ये खड़े हो गए हैं इनके मनुवाद के खिलाफ, इनके सामंतवाद के खिलाफ, उनको मिटाने का काम चल रहा है, उनको कमजोर करने का काम चल रहा है। क्योंकि ये कमजोर होंगे तो एक बड़ा तबका जो 85% का, जिसमें बैकवर्ड दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी हैं, जिनको हमेशा ये लोग शोषित किए हैं, जिनको हरवा चरवा बनवा के रखे हैं, अपने घर में मेहनत मजदूरी वाला करने वाला बना के रखे हैं, अपने खेतों में काम करने वाला बना के रखे हैं, वो संविधान लागू होने के बाद, व्यवस्थाएं आने के बाद, वो लोग ऐसी स्थिति में आ गए हैं जिनको ये लोग दबा नहीं पा रहे हैं। नहीं दबा पा रहे हैं तो फिर से सत्ता मिली है, फिर से ये लोग वही कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सिर्फ नाम का संविधान बचा है जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है। पूरी की पूरी जो सत्ता है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो मनु के संविधान से चल रही है कि ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य अगर है तो उसको बचा लो। बाकी आप कौशाम्बी वाला रेप कांड देख लीजिए ना, एक बलात्कारी 8 साल की बाल बच्ची का बलात्कार करता है, वो जेल जाता है, उसके ऊपर पॉस्को लगता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की एंट्री होती है और ब्राह्मण प्रेम जाग जाता है। मनु महाराज की आत्मा इनके अंदर घुस जाती है, जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को कुछ भी इनके खिलाफ सुनने वालों के कान में शीशा पिघला के डाल देने वाली व्यवस्था थी। इनके खिलाफ, इनका सच देखने वालों की आंखें निकाल लेने वाली व्यवस्था थी। इनके सच को लोगों को बताने वाली जबान काट लेने वाली व्यवस्था थी। वही तो हो रहा है। उसके बाद उस बलात्कारी का बाप लोक लाज के मारे जहर खा लेता, वो मर जाता है। उस बलात्कारी को बचाने के लिए पूरी शासन प्रशासन, पूरी भाजपा लामबंद हो जाती है, ब्राह्मण लामबंद हो जाते हैं और उस लड़की के ही परिवार के और उसके समर्थकों को जेल में डाल दिया था। उसके ऊपर इतनी धाराएं लगा दी जाती है। प्रधान जो सपोर्ट कर रहा था उसको 25,000 का इनामी घोषित कर दिया था और उस लड़की से कोर्ट में इंग्लिश में बयान लिए जाते हैं। बताइए, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची क्या कौन सा अंग्रेजी में बयान दे देगी? हमारा तो मुख्यमंत्री नहीं दे पाएगा बयान अंग्रेजी में। उसके बाद होता क्या है, उस हत्या बलात्कारी को रिहा कर दिया जाता है, सारे अपराध उसके खत्म हो जाते हैं। अपराधी कौन होता है? जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उसका पूरा परिवार अपराधी हो जाता है। इसका मतलब मनु का संविधान चल रहा है कि अपराध करता ब्राह्मण पूज्य है, दलित पिछड़ा अगर अपराधी नहीं भी है, उसके साथ ही अपराध हुआ है, उसके साथ ही जाति हुई है, वो न्याय के लायक नहीं है। लेकिन यहाँ तो जो है ठाकुरवाद चल रहा है खुलेआम, क्योंकि जो ठाकुर बिरादरी के मुख्यमंत्री के स्वजातीय अपराधी हैं उनको लगातार बचाया जा रहा है। बाकी जो पिछड़े दलित जा रहा है, आपको खाली ठाकुर दिख रहे हैं क्या? ब्राह्मणों को नहीं बचाया जा रहा है। कौशाम्बी में क्या हुआ? कौशाम्बी में क्या हुआ? मुख्यमंत्री तो पहले भी बोल चुके हैं कि हम क्या हैं। मुख्यमंत्री के बयान रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के रेप करना चाहिए। उसी पे तो विवाद हुआ था आजमगढ़ में, मामला बढ़ गया था। ये कहीं से बयान दे के आ रहे थे, इनको लोगों ने घेर लिया था तकिया पे और बचाया था। रमाकांत यादव अगर अपनी लाल लश्कर लेके न गए होते तो इनकी हत्या हो गई होती, इनके साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन आज जो बचाया है उसी को बड़ी भस्म करने पे बिल्कुल भस्मासुर बने हैं कि उसको खा जाए हम। और हमारे समाज के लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी तो मेरा नंबर नहीं आया है। आजमगढ़ में 10 विधायक हैं, 10। रमाकांत यादव जेल में 9 विधायक हैं, 2 MLC हैं, 2 सांसद हैं, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष है। घास छील रहे हैं ये सब। इन सबों को रोड पे उतरने के किसी ने रोका है? समाजवादी पार्टी का अगर नेता के लिए नेता नहीं खड़ा हो सकता है तो आम जनता के लिए क्या खड़ा होगा? इन लोगों को सोचना चाहिए कि तुम अपना नेता नहीं बचा पा रहे तो जनता बचा पाओगे, प्रदेश बचा पाओगे? अच्छा, इस तरह की कार्रवाइयां अगर रमाकांत यादव पर होना बंद नहीं होती है तो यादव सेना संगठन क्या करेगा? सबसे पहले तो मैं उनके परिवार से संपर्क करूंगा, कोशिश कर रहा हूं, अभी तक संपर्क नहीं हुआ। उनका परिवार हमारे साथ आता है इस लड़ाई में।
मैं पूरी मजबूती के साथ आजमगढ़ में जो भी मेरे साथी हैं उनसे बात लगातार चल रही है, उनके साथ हम लोग हर स्तर पे मजबूती से जमीन से लेके न्यायालय तक, सड़क से लेके न्यायालय तक हर स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनका परिवार हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। ठीक है, ये हमारे साथ यादव सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी थे, जिनसे बातचीत हुई। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रमाकांत यादव के मुद्दे पे दी। जिस तरीके से उनका दमन और शोषण किया जा रहा है लगातार, वो जेल में है, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कुर्की, नीलामी, तमाम तरीके के जो पैंतरे हैं वो अपनाए जा रहे हैं, ताकि किसी तरीके से रमाकांत यादव को झुका दिया जाए और अपने खेमे में ला दिया जाए। क्योंकि अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है, तो कहीं ना कहीं रमाकांत यादव का प्रभाव उनके खुद के जिले या पूर्वांचल के कई जिलों में ऐसा है कि रमाकांत यादव अगर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी जीत सुनिश्चित दिखती है। अपराधियों की यदि बात की जाए, अपराध के खिलाफ यदि कार्यवाहियां की जा रही हैं तमाम तरीके की, तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, बाहुबली जिन्हें कहा जाता है, वो बाहुबली एक ही बिरादरी के नहीं है, पिछड़े और दलित समुदाय के नहीं हैं, बल्कि मुख्यमंत्री के स्वजातीय भी हैं। लेकिन क्या उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं? ये सवाल देश की जनता लगातार आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।